बेटा जो धरती पर उसकी रजा पूरी करने आया है। हाँ, पापों से कैसे मुक्त हो उसका रहस्य समझाने आया है। अरे इसका रहस्य बताओ तो जाने। बताओ ये तुम्हें किसने मारा यीशु? तुम तो ईश्वर के बेटे हो ना। इन यहूदियों के गले जाने किस चीज के। हम सुनते सुनते थक गए, पर ये चीखते चिल्लाते नहीं थे। इनकी लगाम कस के रखनी चाहिए। जब ये बैठते हैं तो देखो कैसे बेकाबू हो जाते हैं। क्यों सूबेदार क्लॉडियस? इतनो कितनी मेहनत की जरा दिखाओ तो। कितने लगाए? 15 कोड़े। राज्यपाल पायलट के पास ले जा रहे हो? जी हाँ। ठीक है ले जाओ। ये एक आदमी की वजह से जिंदगी खराब है। बाहर किले के चारों तरफ यहूदी जमघट लगाए खड़े, पागल हो रहे हैं सबके सब। रात भर पायलट के हुक्म का इंतजार करते करते नींद हराम। क्यों नहीं इन दोनों बराबस और यीशु दोनों को ही क्रूज पर चला दे। सब अपने अपने घर जाएं, चैन की नींद सोए। तो तुम इन दोनों को सूली पर चढ़ाकर चैन की नींद सोना चाहते? इन यहूदियों के फसा का त्योहार है और गवर्नर पायलट के पास 2 कैदी हैं, बराबर जो कि खूनी है, और दूसरा ये यीशु। शायद ये यीशु को छोड़ दे। अरे अगर यीशु को छोड़ दिया तो ये यहूदी फसाद खड़ा कर देंगे। सुनी नहीं इनकी आवाज? बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूज दो। क्षमा चाहता हूं आप लोगों के बीच में बोलकर। मुझे एक अर्दली होकर इतना कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इन आवाजों से बहुत पहले यीशु को कहते सुना। उसने जो कुछ भी कहा उसमें कितनी गहराई है। जैसे अपने शत्रुओं से प्रेम करो, कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ पलटा दो। यहां तक कि उसने रोमन सूबेदार के बेटे को चंगा किया। उस वक्त मैं वहां था। मैंने उसे बहुत ही अद्भुत कार्य करते देखा है, जैसे अंधों को आंखें देना, कोड़ियों को शुद्ध करना, मरे हुओं को जिंदा करना। उस इंसान को सूली की सजा कैसे हो सकती है जिसने दूसरों को जिंदगी दी? तुम एक रोमन होकर इन यहूदियों की तरफदारी कैसे कर सकते हो? सवाल तरफदारी का नहीं है। सवाल है एक गुनाहगार को छोड़ दिया जाए या एक बेगुनाह को सूली पर चढ़ा दिया जाए। क्वार्टस, मैं तुम्हारी उम्र का आदर करता हूं। मैं मानता हूं यीशु ने कई अद्भुत कार्य किए हैं। वो हम सबसे अलग है, एक अद्भुत इंसान है, लेकिन हमारे लिए ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक रोमन सैनिक होने के नाते हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि किसे सजा मिलती है और किसे माफी। हम भी इंसान हैं। एक सैनिक होने के नाते हमें दिए गए हुक्म हमारी भावनाओं से कहीं बड़े होते हैं। लेकिन जब एक सैनिक वर्दी पहन लेता है तो उसका फर्ज है कि वो हुक्म की तामील करे, भले ही आंखों ने कुछ भी देखा हो, भले ही कानों को कुछ भी सुनाई दिया हो, भले ही दिल कुछ भी कहता हो। बस हमारा फर्ज है हुक्म की तामील करना। जनाब सूबेदार साहब, फैसला हो गया? माफी मिल गई? हाँ, माफी मिल गई। तो
यीशु आजाद हो जाएगा? बराबस को आजाद करने का हुक्म है, यानी यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। तो आ गए बराबस, और आप यहूदियों के शहंशाह। तो आपको ये बैंगनी चोगा मिल ही गया। मरने से पहले लोगों ने आपकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन कुछ मजा नहीं आया इस बादशाहत का। क्यों? कुछ कमी सी रह गई। कहो तो मैं पूरी कर दूं। ये कैसा रहेगा? चोगे के साथ ताज। फ्लेगन, तुम हमेशा बेहुदा मजाक करते हो। रिहा करो बराबस को। चल बराबस, तू आजाद है एक और खून करने के लिए। मैं खूनी नहीं, देशभक्त हूँ। क्या बात है, एक अपने आप को देशभक्त बुलाता है तो एक अपने आप को यहूदियों का राजा। क्या जोड़ी जमाई है, बहुत खूब। खैर, इस बार तू बच गया बराबस क्रूज पर चढ़ने से। तेरी जगह तेरे इस राजा की सवारी निकालेंगे इस बार। क्यों? चल। कौन हो तुम यीशु? हकीकत क्या है तुम्हारी? मौत चंद कदमों की दूरी पर हो और तुम्हें मौत का खौफ नहीं? तुम कुछ कहना नहीं चाहते या कह नहीं सकते? जब तक गेहूं का एक दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, दूसरों को जीवन कैसे मिलेगा? क्रूज की बेरहम मौत के बाद तुम जिंदगी की बातें करते हो? तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लगता? तुम मेरा शरीर नष्ट कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। उस परमेश्वर से डरो जिसमें शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने की ताकत है। जनाब सूबेदार साहब, सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
आइए दीजिए जनाब। यहूदियों के राजा अपना ताज तो पहनता जा। अरे खुदा के खौफ से डरो कम से कम। हाँ हाँ डरना चाहिए। ये तो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता था। अरे अगर ऊपर से नीचे उतर आए तब हम मान लेंगे कि ये भी परमेश्वर का बेटा है। अरे तूने तो लाखों में जान फूकी है, अब अपने आप को बचा तो जाने। जरा नीचे उतर के तो दिखा। अरे अब तक दूसरों को बचाता आया है यीशु, अब खुद अपने आप को बचा ले तो देखे। उतरा क्रूस से नीचे। पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये औरत कौन है? रोको इसे। ये मरियम है, यीशु की माँ। इसके जज्बात इसके फर्ज पे हावी क्यों हो रहे हैं? नारी, ये रहा तेरा पिता। यूहन्ना, ये रही तेरी माँ। ये अपने आप को बचा क्यों नहीं सकता?
पिता, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया? पिता, मेरी रूह तेरे हवाले। खत्म हुआ। सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था। मैंने इन हाथों से उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। ए सगे वालों, ये लाश उठाओ और जाकर दफना दो। यीशु को मरे हुए 3 दिन हो गए। तुम और कितनी बार हाथ धोगे क्लॉडियस? मैंने कितने गुनाहगारों को क्रूस पे लटकाया, लेकिन इस यीशु के खून के दाग मेरे हाथों से मिट नहीं रहे। ओहदे में मैं तुमसे छोटा हूं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह देखा है। तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? उस मामले इंसान में ऐसी क्या बात थी जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो वास्तव में परमेश्वर का बेटा था? उसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने मौत को कबूल किया। गुनाहगार हूं क्वार्टर्स। मैंने एक बेगुनाह को क्रूस पे लटका दिया। क्वार्टर्स चुप है। तेल की एक बूंद नहीं, और ऐसे लोग नामुमकिन। नामुमकिन हो गया जनाब, नामुमकिन हो गया जनाब। सूबेदार साहब, यीशु का शरीर गायब है। क्या गायब है? हाँ, उसकी कब्र पे रखा हुआ भारी भरकम पत्थर जिसे 10 लोग मिलकर हिला नहीं सकते थे, हिला हुआ जनाब, और शरीर गायब है।
हम 5 लोग पूरे 3 दिन से पहरा दे रहे थे। शरीर गायब होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था जनाब, लेकिन शरीर गायब है। और ये अफवाह है कि यीशु जिंदा है। कस्बे की कुछ औरतों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। मरने के 3 दिन बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे मौत के घाट उतार दिया। मैंने तुझे मौत के घाट उतार दिया। मैंने तुझे सूली पे चढ़ा दिया। मैंने अपने हाथों से तेरी मौत पे मोहर लगाई थी। मैं तुझे समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दे यीशु। मुझे माफ कर दे मसीहा। क्लॉडियस, 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 तुम लोगों की तरफ से माफी तो पिता से मैं पहले ही मांग चुका हूं। ये मेरे पिता की मर्जी थी कि मैं इंसान बनकर धरती पर आऊं और इस जगह के पापों का बोझ उठाऊं। सिर्फ मुझसे ही होकर मेरे पिता तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और ये मेरा वादा है कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह मैंने तुम सबसे प्रेम किया, तुम सब एक दूसरे से प्रेम करो। कल तक ये क्रूज जुल्म, सजा, बर्बरता और दर्द का निशान था,
और आज और आज के बाद हमेशा ये क्रूज निशानी होगा प्यार, अमन, रहम और जिंदगी के नए मायनों का।